आज समाज के हर पुरुष को देखिए, आपको कहीं ना कहीं अहंकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिखाई देगा। प्रथम कारण यही है, परिवर्तन संसार का नियम है, किंतु संसार के साथ अगर विचारों में भी परिवर्तन ना आए तो संसार के परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे और संसार बुखार जाता है, प्रजा वर्ण संकर हो जाती है और स्वार्थवृत्ति स्थापित होती है। यही सबसे बड़ा दोष है। आज हम देखते हैं भारत के अधिकतर प्रदेशों में स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाता है। लड़की का विवाह तक उसकी मर्जी से नहीं होता, पिता ही सब कुछ निश्चित कर लेता है। लड़की को पूछा तक नहीं जाता। तो क्या जिस लड़की को पूरी उम्र जिसके साथ बितानी है उसका चुनाव का अधिकार भी नहीं होता है? अगर लड़का पसंद ना भी हो तो भी लड़की को उसे रिजेक्ट करने का भी अधिकार नहीं है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा जैसे कई राज्यों में यही स्थिति है। ये है पुरुष का वर्चस्व बनाए रखने का अहंकार। दूसरा अहंकार है स्त्रियों को बोलने की आज़ादी नहीं है। वह अपने घर से बाहर निकल नहीं सकती। अगर निकलना भी पड़े तो उसे घूंघट में ही रहना होगा। किसी भी प्रसंग या त्योहारों में कोई राय नहीं ली जाती उससे। घर में कोई उत्सव हो तो कोई सलाह भी नहीं ली जाती। ये है दूसरा अहंकार। पुरुष खेत से घर आता है तब उसकी पत्नी खाना बनाकर खिलाती है। अगर उसमें थोड़ा सा नमक कम या अधिक हुआ तो पुरुष थाली को उछालता है और पत्नी के माता पिता तक को गालियां पड़ती है, कई बार तो हाथ भी उठ जाता है। पुरुष यही समझता है कि केवल वही काम करता है, औरतों को तो कोई काम ही नहीं होता घर में, किंतु एक दिन घर कार्य करके पुरुष दिखाए तो पता चले। गांव में अधिकतर पुरुष शराब पान करके घर को आते हैं, फिर पत्नी पे हाथ उठाना, गाली देना जैसे आम बात हो। पत्नी को अपने से नीचे दर्जे की समझना जैसे ब्रह्म वचन हो। पत्नियों को गुलाम की तरह रखा जाता है। ये है तीसरा अहंकार। सबसे बड़ी भूल तो माता पिता ही करते हैं। लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। 10वीं तक तो बड़ी मुश्किल से पढ़ पाती है, तब तक तो पढ़ाई बंद करा देते हैं, यही बोलकर तुम पढ़ाई करके क्या करोगी, घर ही तो संभालना है। पहले से ही यहाँ की स्त्रियों का भविष्य निर्धारित कर दिया जाता है। पर क्यों? आज तो सरकार भी पढ़ाई के लिए बहुत सहायता करती है, पर क्यों नहीं पढ़ाते? तो उसका कारण है अहंकार। जी हाँ, पुरुष का वह अहंकार जो स्त्रियों को पुरुष से बेहतर ना बना दे। ये डर पुरुष के अंदर विद्यमान है। यहाँ पर मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है। सीता स्वयंवर के समय जब सभी राजा थक हार के कोई भी धनुष न उठा पाए, तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से जब राम जी ने धनुष उठाया और तोड़ दिया, तब सभी राजा एवं राजऋषि जनक ने वह धनुष तोड़ने का कारण पूछा। तब राम जी ने बताया था, ये धनुष कैसे टूटा यह मुझे नहीं पता, किंतु ये टूटने में एक प्रतीकात्मक अर्थ अवश्य है। यहाँ पर सभी लोग इसको स्वयंवर ना समझकर इसे स्पर्धा का रूप दे दिया था। अगर कोई उठा भी लेता तो भी वह सीता को एक पारितोषिक ही समझता, पत्नी नहीं। इसलिए जो व्यक्ति किसी स्त्री को पारितोषिक समझे वह अपने बराबर का सम्मान कैसे दे सकता है। इसलिए ये धनुष का टूटना अनिवार्य था। और महाराज जनक, मेरी इच्छा है आप कोई निर्णय ले, उससे पहले सीता की सम्मति निहित है। मैंने धनुष को तोड़ा तो यह आवश्यक नहीं कि सीता को मुझसे विवाह करना चाहिए। सीता इसमें बाध्य नहीं होनी चाहिए। स्वयंवर का अर्थ होता है अपनी इच्छा से पति का चुनाव करें। ये होता है स्वयंवर। इसलिए सीता की इच्छा मुझसे विवाह करने की ना हो तो वह स्पष्ट रूप से कह सके। ये राम जी ने समझाया था, किंतु हम क्या इसको समझते हैं? भगवान राम ने ये सब इसलिए कहा था कि सीता को अपने बराबर समझते थे। ये होता है स्त्रियों को सम्मान देना, ना कि उसको अपने से निम्न समझना। आप काम से घर आते हो और आपका पैर दर्द करता है, आपकी पत्नी आपका पैर दबा देती है, किंतु जब उसको पैरों में दर्द होता है तो हमारा पुरुषों का अहंकार बीच में आता है। ये सोचता है मैं पुरुष होकर अपनी पत्नी के पैर दबाओ। स्त्री ने तो कभी यह नहीं सोचा था आपके पैर दबाते समय तो आप क्यों सोचते हो। ये है अहंकार। यह अहंकार कि आप उच्च हो और स्त्री निम्न है, यह अहंकार। यही अहंकार के कारण से पति और पत्नी के मध्य में एक समान का सम्मान नहीं हो पाता तो कैसे जीवन सफल रहेगा। अगर आप अपनी ही पत्नी को अपने से निम्न समझोगे तो कैसे बराबर समझोगे उसे। जब बराबर नहीं समझोगे तो आप उसे इच्छित सम्मान नहीं दे पाओगे। तो कैसे मित्रता का भाव आप दोनों के मध्य में रहेगा। और स्मरण रखना, अगर पति पत्नी के मध्य में मित्रता का भाव नहीं होगा तो आपका विवाह सफल नहीं है। और इसको देखकर आपकी संतान भी यही करेगी। बच्चे अक्सर वही करती है जो माता पिता करते हैं। इसी से समाज का निर्माण होता है। जिस समाज में पति पत्नी की नींव ही कमजोर हो वहां पर विवाह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर उसमें प्रेम नहीं बचता है तो केवल अहंकार। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया था ये दिखाने के लिए कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक समान और पूजनीय है।
दोनों में से कोई निम्न नहीं है। फिर भी हम स्त्री को निम्न समझने की भूल क्यों कर रहे हैं? स्मरण ये भी रहे, कहाँ पर पति और पत्नी के मध्य प्रेम नहीं होगा वहाँ पर संतानें भी प्रेम रहित होगी, और प्रेम के अभाव में ये सृष्टि व्यर्थ और अहंकार के मार्ग पर चली जाएगी, और वही तो हो रहा है। पति और पत्नी का संबंध तो अतुलनीय है। ये संबंध ऐसा संबंध है जिसमें मैं और तुम तिरोहित हो जाते हैं और एक ही शब्द बचता है, वह है हम। अगर इस देश को सही मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम तो पति पत्नी के संबंध में बदलाव आवश्यक है, अन्यथा ये संसार वर्णसंकर की भांति और गलत राह पे चलता रहेगा, और प्रेम के अभाव में ये संसार कभी मीठे फल नहीं देगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।